हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनने को मिलेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान, यज्ञ, अन्नदान जैसे पुण्य कर्म किए जाते हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य से 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाच्छ और विदुरमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने इसके अलावा दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों पुत्रों ने मिलकर दूसरा वरदान मांगा। दूसरे वरदान में उन्होंने ब्रह्मा जी को 3 अलग अलग जगह नगर निर्माण करने को कहा, जिस नगर में बैठकर आकाश और पृथ्वी में घूमा जा सके। जब हम मिलें और हम तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं और जो भी देवता एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की शक्ति रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी ने 3 नगर तारकाच्छ के लिए, सोने का कमलाच्छ के लिए, चांदी का और विदुरमाली के लिए लोहे के नगर का निर्माण करवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों राक्षसों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से मिलकर बनी थी। चंद्र और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक बने। इस रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार होकर तीनों भाइयों से भयानक युद्ध किया। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों राक्षसों का नाश कर दिया। इस युद्ध के बाद ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन को देव भगवान शिव के विजय पथ पर यह पर्व मनाने लगे। इस दिन देव दीपक जलाते हैं, इसलिए इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इसी प्रकार की धार्मिक, पारिवारिक कहानियों और मज़ेदार पहेलियों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।